वेलकम टू इफेक्टिव क्लासेस। दिस इज सौरभ मिश्रा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और मतलब कितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो आज हम लोग उसी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका कि बोला है कि गिवन 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10a क्या है, गिवन है, मतलब 10a दिया हुआ है, 10a का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, जो 10a जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 10a है उसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या है 4/3। तो जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, कौन कौन से और बचे हुए हैं, देखो साइन, कॉस, कॉट, सेक और कोसेक, मतलब इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालने हैं, मतलब 5 और निकालना है। एक दिया हुआ है आपको, अब इसी से आपको और पाँचों का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में नेम करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल का नेम करते हैं। तो ए बी सी नेम कर दिए। बी में क्या है, राइट एंगल, मतलब बी में क्या है 90 डिग्री, बी में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और एंगल ए हमें लेना है क्योंकि वहाँ पे देखो 10a का वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब एंगल ए लेना है हम लोग को। तो देखो जब हम लोग एंगल ए लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस हम लोग देख लेते हैं कि 90 डिग्री का हमेशा ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये क्लियर हो गया। मतलब अब सिर्फ दो निकालना है। क्या दो निकालना है कि परपेंडिकुलर और बेस निकालना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो एंगल का जो भी ऑपोजिट साइड होता है, जो भी एंगल का ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और एंगल जहाँ पे टच कर रहा होगा, जिस साइड में वो टच करता है उस वो क्या हो गया, बेस। तो ये बेस हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू बेस हो गया, और बी सी इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब पी हो गया, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, मतलब एच हो गया। चलो ये तीनों हम लोगों ने लिख लिया अभी। अब फिर आगे देखते हैं। अब देखो 10a का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखते हैं हम लोग 10a। 10a इजकल टू क्या है 4/3। 10a इजकल टू 4/3। ओके, तो देखो 10 इक्वल टू 4/3, इसका मतलब क्या हुआ, 10a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। इस ट्रायंगल को देखो, 10a का वैल्यू क्या होता है, मैंने क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा बताया था कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा का वैल्यू। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, हम लोग पहले लिख लेते हैं p/b। तो p इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे p है बी सी है p इक्वल टू, तो इक्वल टू p इक्वल टू बी सी, और बेस क्या है, बेस इक्वल टू ए बी है, तो बेस इक्वल टू ए बी लिख दिया। ओके, अब देखो अब 10a का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, 10a इक्वल टू क्या है 4/3। तो 10a इक्वल हम लोग लिखते हैं पहले 4/3, फिर इक्वल टू बी सी बाय ए बी। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग लिखते हैं इसको पहले, ए बी इक्वल टू 3 और बी सी इक्वल टू 4। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेट बी सी इज इक्वल टू 4k एंड ए बी इज इक्वल टू 3k। देखो k क्यों लिखा, k एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे। देखो कोई भी अगर मान लो हम लोग ये साइड जो है ट्रायंगल का, इसका कोई भी होगा ना, मतलब कोई यूनिट होगा ना, ये सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा, कुछ यूनिट होगा, तो यहाँ पे यूनिट नहीं रहता हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए हम लोग के को कांस्टेंट लेते हैं। जब हम लोग मान लो रेशियो है तो उसको हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे के लिया। तो वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर। अब देखो अब आगे फिर समझते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि वैल्यू निकालना है किसका, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो उससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हाइपोटेनियस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर है एक साइड, मतलब ट्रायंगल का एक साइड, मतलब क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर,
इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो एच क्या है, तो एच है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब ए सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी सी और ए बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो बी सी गिवन है और ए बी गिवन है कि बी सी इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस, और ए बी भी गिवन है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 25, मतलब ए सी स्क्वायर इजकल टू 25। अब देखो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25, रूट अंडर 25। अब रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 25 का वैल्यू होता है 5। तो हम लोगों को यहाँ पे ए सी मिल गया, ए सी इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो अब हम लोग ट्रायंगल का तीनों साइड का जब हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं, तो हम लोग इजीली क्या होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए, अगर एंगल ए है, यहाँ पे साइन ए है, तो इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है 4 है, दिया हुआ था, और ए सी हम लोगों ने निकाला था 5, तो 4 के बाई 5 के इसका क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब साइन ए। पर देखो यहाँ पे के कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या 4/5, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया 4/5। अब इसी तरह हम लोग कॉस ए भी निकालेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है ए बी है, तो ए बी बेस हो गया, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो ए सी हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू कितना है 3k, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है 5k, तो फिर के कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या फिर 3/5। अब इसी तरह फिर हम लोग क्या करते हैं, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ था, तो कॉट ए निकालते हैं। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए का ऑपोजिट होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 ए, मतलब टेन ए का जो वैल्यू होगा उसको रिवर्स कर दो तो कॉट ए आ जाएगा। तो टेन ए का वैल्यू था 4/3, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 3/4। ये हो गया आंसर कॉट ए का। अब फिर देखो सेक क्या होता है, तो सेक होता है कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस ए का उल्टा हो जाएगा, तो 1/cos ए, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, तो 1/cos ए मतलब cos ए का वैल्यू क्या है, cos ए का वैल्यू 3/5, तो सेक का क्या हो जाएगा 5/3। अब लास्ट बचा है कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक एक होता है साइन ए का ऑपोजिट, साइन ए, तो 1/sin ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या है 4/5, तो साइन ए इक्वल टू 4/5 है, मतलब कॉस ए क्या हो जाएगा 5/4। ये हो गया आंसर। हम लोगों ने पांचों ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकाल लिया और टेन एक गिवन था। तो इसी तरह हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि और जो आगे एग्जाम्पल है वो बन जाएगा इजीली। So that's all for this video. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.